हाय एवरीवन, आप सब कैसे हो। आई होप मुझे पता आप सब अच्छे ही होंगे। चलिए आज की इस वीडियो में लाए हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ चैप्टर इकाई 1 या पार्ट 1 संख्या तथा संख्यांक का बोध, अंकों का ज्ञान एवं स्थानीय मान। चैप्टर का पहला नाम है संख्या तथा संख्यांक का बोध, अंकों का ज्ञान एवं स्थानीय मान। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। संख्या पद्धति, सबसे पहले हम आता है संख्या पद्धति। संख्या मुख्य रूप से 12 प्रकार होते हैं जो निम्न हैं। क्या हैं? जो निम्न हैं। हम लोग एक एक तरफ से एक एक टॉपिक की चर्चा करेंगे। सबसे पहला दे रहा है प्राकृतिक संख्या, जो 1 से लेकर अनंत तक चलता रहता है। दूसरा है सम संख्या। सम संख्या वो जो 2 से विभाजित हो, 2, 4, 6, 8, 10। तीसरा होता है विषम संख्या, 3, 5, 7, 9, 11। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक जिसमें वह सब जिसमें ऋणात्मक और धनात्मक के बीच में एक शून्य भी शामिल है, उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। और समझ रहे हैं, बाद में फिर इसके डिफरेंस के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। पांचवा है पूर्ण संख्या, जो 0 से लेकर अनंत तक चलता रहता है। भाज्य संख्या 4, 6, 8, 9। अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11। अभाज्य संख्या 5, 7, 2, 3। परिमेय संख्या जिसको हम p/q में लिख सकते हैं, जैसे 5/2, 6/4, 8/9। अपरिमेय संख्या जो है √5, √7, √11। वास्तविक संख्या जैसे 9, 3, 5/4, √5। अवास्तविक संख्या √-6, √-5, √-29। इस प्रकार है संख्या। संख्या किसे कहते हैं? पूछ देगा 1 नंबर में हम लोग का ऑब्जेक्टिव में कि संख्या किसे कहते हैं। तो हम लोग लिखेंगे वो गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग गिनने, मापने और नामकरण करने के लिए किया जाता है, उन्हें संख्या कहते हैं। एक बार और, संख्या किसे कहते हैं? तो वो गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग गिनने, मापने और नामकरण करने के लिए किया जाता है, उन्हें संख्या कहते हैं। चलिए हम एक एक डिफिनेशन देखेंगे। पहला दिया था प्राकृतिक संख्या, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर। गिनती में उपयोग की जाने वाली प्रत्येक संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। इसके डिफिनेशन हम लिखेंगे, गिनती में उपयोग की जाने वाली प्रत्येक संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 डॉट, यानी कि अनंत तक चलता रहता है, वही क्या कहलाता है? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर कहलाता है। दूसरा देखेंगे हम लोग सम संख्या, यानी कि इवन नंबर। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, सम संख्या कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 इत्यादि, यानी कि डॉट चलता रहता है। ये ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से क्या हो, जो 2 से पूर्णतः ही विभाजित हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। ये बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर बार 1 नंबर क्वेश्चन में सम से किसे कहते हैं, विषम किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूछता रहता है। इसके बारे में हम लोग एक एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं तीसरा, विषम संख्या यानी ऑड नंबर। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्या कहलाते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 इत्यादि। अगला देखेंगे हम लोग चौथा, पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनी हुई संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। अगला देखेंगे पांचवा, पूर्ण संख्या, होल नंबर। प्राकृतिक संख्या में 0 शून्य को शामिल कर लेने पर यह पूर्ण संख्या बनती है। यानी कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूछ देगा 1 नंबर में, तो हम लिखेंगे प्राकृतिक संख्या में 0 यानी शून्य को शामिल कर लेने पर यह पूर्ण संख्या बनती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 डॉट। अगर नेक्स्ट छठवा, भाज्य संख्या, यानी कि कंपोजिट नंबर। इसको हम लोग ऐसे परिभाषित करेंगे, ऐसी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं और 1 से विभाजित होने के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य संख्या से विभाजित हो, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। एक बार और देख लेते हैं हम लोग ये डिफिनेशन को, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। अभी 2023 में आया था, 22 में पूछा था ये प्रश्न 1 नंबर में। ऐसी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं और 1 से विभाजित होने के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य संख्या से विभाजित हो, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 इत्यादि। यानी कहने का मतलब ये है, इसके जैसे 4 संख्या है, 4 1 से भी कट रहा है,
2 से भी कट रहा है, 4 एक में 4 से भी कट रहा है। इसी प्रकार 6 है, 6 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 1 से कटेगा। इसी का कहने का मतलब यही है, ऐसी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं और 1 से विभाजित होने के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य संख्या यानी दूसरे संख्या से भी कट सके। जैसे 4 है, 2 से भी कट जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अभाज्य संख्या। 7वां है हम लोग का अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। वह पूर्ण संख्याएं जिनके स्वयं और 1 के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं होते हैं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15 ऐसे ही इत्यादि। माने वह पूर्ण संख्या जिनके स्वयं और 1 के अतिरिक्त कोई गुणनखंड संख्या नहीं होती है यानी कि स्वयं संख्या से कटती हुई क्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती यानी अभाज्य संख्या कहलाती है। नोट देखेंगे इंपॉर्टेंट में, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है यानी कि पूछ रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 2। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये 2015, 17, 2018, 2022 में पूछा था विकल्पी में प्रश्न में कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो क्या हो जाएगा? 2। चलिए अगला देखेंगे 8वां सअभाज्य संख्या। इसको अंग्रेजी में कहते हैं को प्राइम नंबर। सअभाज्य संख्याएं 2 संख्याओं का युग्म जिनमें 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सअभाज्य संख्या कहलाती हैं। यानी कि सअभाज्य संख्याएं 2 संख्याओं का युग्म जिनमें 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सअभाज्य संख्या कहलाती है। यानी जैसे एग्जाम्पल 9 हो गया, 16 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। इसका गुणनखंड करने पर 1 के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड उभयनिष्ठ न हो उसे क्या कहते हैं हम लोग? सअभाज्य संख्या कहते हैं यानी को प्राइम नंबर कहते हैं। नेक्स्ट 9वां देखेंगे हम लोग वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याएं मिलाकर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्या दोनों को जब मिलाकर जो संख्या प्राप्त होगी उसे हम लोग क्या कह सकते हैं? रियल नंबर कह सकते हैं यानी कि वास्तविक संख्या कह सकते हैं। जैसे 9 हो गया, 3 हो गया, 5/4 हो गया, √5 हो गया यानी कि 9 या 3 क्या हो गया? 5/4 ये परिमेय हो गया इत्यादि। परिमेय संख्या हम लोग देखेंगे अगला 10वां परिमेय संख्या रियल नंबर रेशनल नंबर। एक परिमेय संख्या को एक ऐसी संख्या में परिभाषित किया जाता है जिसे P/Q के रूप में हम व्यक्त किया जा सके यानी कि P/Q जो नॉट 0 यानी कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? रेशनल नंबर। एक परिमेय संख्या को एक ऐसी संख्या में परिभाषित किया जाता है जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, जैसे 5/7, 8/3, 3/5, 0, 6/3, 8, -8, -6, -11 इत्यादि। इसमें देखिए P का मान दिया, Q का मान हम लोग 1 लगा सकते हैं अपने मन से, इसलिए ये भी क्या है? परिमेय संख्या है इत्यादि। देखेंगे अगला अपरिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त न किया जा सके अपरिमेय संख्या कहलाती है। यानी सेम ये परिमेय का ही डिपोजिट ये उल्टा होता है। ये उसमें कह रहा था कि हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, अपरिमेय कहता है क्या? वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त न किया जा सके उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं यानी इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे √5, √3, √7, √11 पाई भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या। इसे हम 22/7 लिख सकते हैं लेकिन इसका निश्चित मान हम लोग को प्राप्त नहीं हुआ इसलिए पाई भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे रोमन संख्या। क्या देखेंगे? रोमन संख्याएं। जैसे रोमन संख्या में आता है संख्याएं। संख्या किसे कहते हैं? तो संख्यांक एक प्रकार का चिन्ह अथवा नाम है। संख्यांक एक प्रकार का चिन्ह अथवा नाम है जो संख्या को पहचानने में सहायता करता है। पूछ देगा 1 नंबर में संख्यांक किसे कहते हैं, तो हम लोग बना के लिखेंगे, क्या बना सकते हैं? संख्यांक एक प्रकार का चिन्ह अथवा नाम है जो संख्या को पहचानने में सहायता करता है। जैसे 3, 5, 7 इससे कोई भी संख्या हम लोग लिख सकते हैं इत्यादि। अंक कितने होते हैं? 0 से लेकर 9 तक होते हैं अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसी को हम लोग संख्या बना सकते। संख्या जैसे बनाना हो तब
अंक से लेकर हम लोग संख्या बना सकते हैं, जैसे 55 लिखना, 55, 33, 11, 16 इत्यादि। एक बार बता देना संख्यांक। संख्यांक एक प्रकार का चिन्ह अथवा नाम है जो संख्या को पहचानने में सहायता करता है। अब आगे चर्चा करेंगे हिंदी संख्यांक। हिंदी संख्यांक जिसमें देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। संख्यांक 9 अंकों का होता है। इन्हीं 9 अंकों तथा जीरो का प्रयोग कर अनंत संख्या पर लिखी जा जाती है। यानी कहना तो ये है कि हिंदी संख्यांक जिसमें देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है, संख्यांक 9 अंकों का ही होता है। इन्हीं 9 अंकों तथा जीरो का प्रयोग कर हम लोग अनंत संख्या बना सकते हैं। जैसे हिंदी संख्या का रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। पहले इस दूसरा आता है रोमन संख्यांक। रोमन संख्याओं का प्रयोग भारत देश में भी होता है। कुछ संख्याओं का इसमें संयोग करके नई संख्या बनाई जा सकती है, जबकि कुछ संख्यांक निश्चित होते हैं। आगे देखेंगे हम लोग। कह रहा है 1 से 20 तक संख्याओं का रोमन संख्यांक ज्ञात कीजिए। मैंने पहला का आई, दूसरा का डबल, तीसरा ट्रिपल आई, 4 का आई भी, 5वां का भी, 6वां का भी आई, 7वां का भी डबल आई, 8 का भी ट्रिपल आई, 9 का आई एक्स, 10 का एक्स, 11 का एक्स आई, 12 का एक्स डबल आई, 13 का एक्स ट्रिपल आई, 14 का एक्स आई भी, 15 का एक्स भी, 16 का एक्स भी आई, 17 का एक्स भी डबल आई, 18 का एक्स भी ट्रिपल आई, 19 का एक्स आई एक्स, 20 का डबल एक्स। ऐसे ही 50 का पूछ रहा है, 100 का, 500 का, 1000 का, 50,000 का, 5,000 का, 10,000 का, 1,00,000 का, 50,000 का। ऐसे ही आप लोग क्या बनाए, इसका हमें कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताइए। चलिए देखते हैं 50 का रोमन में क्या होता है, यल। 100 का सी, 500 का डी, 1000 का यम, 1000 का यम। और नेक्स्ट चलिए देखते हैं 50,000, यानी कि 50 का क्या होता है, यल। 50 का ये क्या होता है, यल। 50 का यल। और इस पर हम लोग बार लगाते हैं। बार का मतलब होता है 1000। बार का मतलब क्या समझेंगे, 1000 समझेंगे। क्या समझेंगे, 1000। तो इसी तरह हम लोग का 50 लिख कर, 50 का यल लिख कर उसमें हम लोग बार लगा दें तो बार 1000 गुणा करने कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इसी प्रकार का 5000। 5000 क्या होता है, भी। 5 का भी। अब इसी हम लोग बार लगाने कितना हो जाएगा, 1000। तो 5 में जब हम 1000 गुणा करें कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5000। इसी प्रकार 10 कर रहा है 10,000 का, तो सी पे हम लोग लगा देंगे क्या, बार। क्या लगाएंगे, सी पर बार। इसी प्रकार आप ये सब दो इसको होमवर्क में करके हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। रोमन संख्यांक से संबंधित तथ्य, यानी किसी रोमन संकेत की अधिकतम 3 बार पुनरावृत्ति की जा सकती है। यानी कहने मतलब ये है, किसी भी हम अधिकतम 3 बार उसको अंक को हम क्या कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं। दूसरा टॉपिक कर रहा है, किसी भी संकेत को जितनी बार पुनरावृत्ति करेंगे उसका मान उतनी गुना बढ़ जाएगी। तीसरा कर रहा है, किसी भी रोमन संकेत के पहले छोटी वाली संख्या का पहले लगाने पर वह मान घटाया जाता है तथा किसी संख्या के बाद में लगाने पर बढ़ाया जाएगा। अगला कह रहा है, संख्यांक VLD की पुनरावृत्ति नहीं होती है। यानी कह रहा है संख्यांक VLD की पुनरावृत्ति नहीं होती है। यानी किसी भी रोमन संख्या हम बनाते समय जो VLD की कभी हम लोग पुनरावृत्ति नहीं, एक ही बार करेंगे हम लोग। चलो हम सीखेंगे उदाहरण। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संख्याओं को रोमन में लिखिए। हम लोग क्या सीखेंगे यार, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संख्याओं को रोमन लिखिए। जैसे कह रहा है 64 यानी कि 64। 64 का यानी कि यल से 50, एक्स का 10, 50 और 10 60, आई मतलब 4, ये हो गया। अब हो गया 85। 85 क्या लिख सकते हैं हम लोग, 50 का यल, ट्रिपल एक्स 50 ये हो गया, 10 20 30 50 30 80, अभी उसमें का 5 यानी कि 85। अब दे रहा है 92। क्या दे रहा है, 92। तो XC आई डबल आई। तो अगला देखें 109। एक ना क्या हम सोचते हैं, C का 100 आई एक्स का 9। इस बार देख सकते हैं हम लोग 100 + 9 तो कितना, CIX। इसी तरह 120।
तो 120 का हम लोग बना सकते हैं इसे 100 प्लस 20। तो हम लोग 100 का पता ही होता है C और 20 का डबल एक्स, तो इसे C डबल एक्स। अब 116 का C एक्स भी आई, यानी कि 100 प्लस 10 प्लस 6, यानी 100 का C, 10 का एक्स, 6 का भी आई। इसी वजह से हम लोग इसको बना सकते हैं 64 का 50 प्लस 10 प्लस 4, यानी कि 50 का यल, 10 का एक्स, 4 का आई भी। इसका भी 85 का 50 प्लस 30 प्लस 5, 50 का हम लोग बना सकते हैं कैसे, 50 का यल, 30 का हमें पता ही है ट्रिपल एक्स, 5 का भी, इसी का 92 का, इसी बात देखें हम लोग 90 का 90 प्लस 2, तो 90 का एक्स सी और 2 का डबल आई, इसको हम बना लिए। इसी बार हम देखेंगे अब आगे हम लोग अगला स्थानीय मान, किस पे आगे हम लोग स्थानीय मान। अब हम लोग देखेंगे प्लेस वैल्यू, यानी कि स्थानीय मान किसी संख्या में अंक की स्थिति के आधार पर निर्धारित किया गया मान उसका स्थानीय मान कहलाता है। यानी कहने का मतलब ये है किसी संख्या में अंक की स्थिति के आधार पर निर्धारित किया गया मान उसका स्थानीय मान कहलाता है। नोट करें, किसी भी संख्या में अंक यानी शून्य का स्थानीय मान शून्य ही होगा। क्या होगा? शून्य होगा। यानी कि किसी भी संख्या दे दिया, उसका मान पूछे शून्य का स्थानीय मान, तो हमें क्या प्राप्त करना होगा? वही मान प्राप्त होगा जो शून्य ही मान प्राप्त होगा। क्या होगा? शून्य ही प्राप्त होगा। माने किसी भी संख्या में अंक शून्य का स्थानीय मान क्या होता है? शून्य ही होता है। एक बार देखेंगे परिभाषा इसका। स्थानीय मान किसी संख्या में अंक की स्थिति के आधार पर निर्धारित किया गया मान उसका स्थानीय मान कहलाता है। कुछ हम लोग इसका टॉपिक देखेंगे। किसी भी अंक का स्थानीय मान निकालने के लिए ज्ञात हम लोग क्या इसका सूत्र याद करेंगे। पहला बता रहे हैं, पहला दे रहा है इसमें संख्याओं का स्थानीय मान उनके स्थित स्थान के मान के आधार पर हुआ, इसलिए इकाई के अंकों को 1 से गुणा करते हैं। दूसरा कर रहा है दहाई के अंक को 10 से गुणा करते हैं। तीसरा कर रहा है सैकड़े के अंक को 100 से गुणा करते हैं। चौथा कर रहा है 1000 के अंक को 1000 से गुणा करते हैं। जिस प्रकार हम लोग पहला दे रहा है प्रश्न जैसे में 4529 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। जिस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं 4529 हम 9 का निकालने कर रहा है। तो पहले टॉपिक दिया है कि संख्याओं का स्थानीय मान के स्थित स्थान के मान के आधार पर हुआ, इसलिए इकाई के अंकों को हम लोग 1 से गुणा करते हैं। किसे करेंगे हम लोग? 1 से करेंगे। तो 9 एकम में 9। दूसरा निकालेंगे 2 गुणे, दूसरा का दहाई के अंक को 10 से गुणा करेंगे। किसे करेंगे हम लोग? 10 से करेंगे। तो 2 दहा में 20। तो इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अब हम लोग सैकड़ों करेंगे। क्या करेंगे? सैकड़ों निकालेंगे। तो सैकड़ा 5 है, 5 गुणे कर रहा है सैकड़े के अंक को 100 से गुणा करेंगे। किससे हम लोग करेंगे गुणा? 100 से। और कर रहा है 4 का, यानी कि 1000 के अंक को 1000 से गुणा करेंगे। कितने अंक से करेंगे हम लोग? 1000 से गुणा करेंगे। कितना आ जाएगा? 4000। और दूसरा देखेंगे इस प्रकार संख्या 7534 में 5 का स्थान, इसमें बस सिर्फ किसी पूछ रहा है? बस 5 का पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो इसमें किस में आ रहा है? सैकड़ा पा रहा था। 5 लिखकर किससे करेंगे? सैकड़ा मतलब 100, यानी 100 से हम लोग क्या करेंगे? गुणा कर देंगे बराबर 500। क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर। ये सब राइट आंसर। नेक्स्ट चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न कर रहा है संख्या 7065 में 5 और 6 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। यानी कि हम लोग हल करेंगे इसका। प्रश्न में दे रहा है 70560 में 5 और 6 का स्थानीय मान, 5 यानी 6 का और 5 का स्थानीय पूछ रहा है। 5 और 6 का स्थानीय पूछ रहा है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो इकाई नहीं पूछ, दहाई पूछ रहा है। दहाई 6 है, 6 दहाई किसे करेंगे?
10 से गुणा करेंगे तो 6 दाम 60 और सैकड़े में 100 से गुणा करेंगे तो 500। हमें बस सिर्फ याद रखना है कि इकाई का है तो 1, दहाई का आएगा तो 10 से गुणा, सैकड़ा का आएगा तो 100 से गुणा, 1000 का आएगा तो 1000 से गुणा हम लोग करेंगे। इस पर ये क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका। नेक्स्ट कर रहा है प्रश्न तीसरा, 455 में पहले 5 तथा दूसरे 5 के स्थानीय मान के अंतर एवं योगफल का गुणा कीजिए। कह रहा है इसमें 455 में पहला का 5 और दूसरे का 5 का क्या कीजिए स्थानीय मान के अंतर, आई उसके बाद क्या कीजिए एक बार योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल का क्या कीजिए गुणा कीजिए। देखिए हम लोग 5 का इकाई दहाई, तो इकाई है 5 तो 5 गुणे 1 इक्वल टू 5, दहाई का निकालेंगे 5 गुणे 10 कितना हो जाएगा 50, कितना 50। इसमें करा कि दोनों का अंतर, तो 50 में से 5 गया 45। फिर करा है अंतर एवं योगफल, अब दोनों का क्या करेंगे जोड़ेंगे 50 प्लस 5 कितना 55। अब इसी दोनों का कह रहा है कि अंतर एवं योगफल का गुणा कीजिए। जो ये अंतर आया है योगफल आया है उस दोनों क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे। देखिए 5 × 5 = 25, 25 को 5 हासिल 2, 5 को 20, 20 2 22, 5 × 25, 25 के 5 हासिल 2, 5 को 20, 20 2 22। इस प्रकार 5 5 2 7 2 2 4 2, ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग 2475 क्या कर सकते हैं 455 में पहले 5 और दूसरे 5 के स्थानीय मान के अंतर एवं योगफल का गुणा हम लोग किस प्रकार निकल सकता है 2475 क्या हो जाएगा राइट आंसर। इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहिए। यदि हमारा वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अब तक हमारा वीडियो अब तक पहुंचता रहे। ऐसे ही दूसरा चैप्टर लेकर आएंगे हम लोग, दूसरा अध्याय जिसमें हम लोग पढ़ेंगे उसमें गुणा भाग एवं भिन्न पर आधारित संक्रियाएं, जो अगला वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।